कुमार के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ से, मतलब कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इनकी महत्वपूर्ण लेखक मतलब महत्वपूर्ण के पुस्तक कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग कहानी पे चलेंगे। जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार की अगर बात करें तो इनका जो जन्म था 1905 में हुआ था और मृत्यु 1988। जन्म जन्म इनका 2 जनवरी 1905 में। अगर मृत्यु की अगर बात करें तो 24 दिसंबर 1988 को। भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा हिंदी थी और राष्ट्रीयता भारतीय थे ये। इनकी अगर उल्लेखनीय अगर पुरस्कार की अगर बात करें तो इनको पद्म भूषण मिला था 1971 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में इनको प्राप्त, मतलब कि इनको दिया गया था। पद्म भूषण 1971, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966। जैनेंद्र कुमार 2 जनवरी 1905 से 24 दिसंबर 1988, ये 20वीं सदी के भारतीय लेखक थे। ये 20वीं सदी के भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी में लिखा था। उन्होंने उपन्यास लिखे जिसमें सुनीता और त्यागपत्र शामिल हैं। मतलब इनकी जो प्रमुख उपन्यास है, चाहे बहुत ही अच्छे उपन्यास है, कौन, सुनीता और त्यागपत्र। उन्हें 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके काम मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 1966 में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, इनको किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैनेंद्र कुमार को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1979 में। उनकी पहली कहानी की अगर बात करें तो उनकी पहली कहानी 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, जिस पर उन्हें 4 रुपया पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। इसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह और भी गंभीरता से साहित्य साधना में जुट गए। सन 1929 ईस्वी में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास कौन है, परख। और साहित्य जगत में उनकी जगह बनने लगी। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, वैचारिक गद्य, आलोचना, ललित निबंध, यात्रा साहित्य, बाल साहित्य आदि गद्यों की विभिन्न विधाओं में योगदान किया है। जैनेंद्र कुमार हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार और निबंध लेखक हैं। उनके कहानी लेखन का आरंभ भी प्रेमचंद युग में हुआ था। इनका जो कहानी लेखन का आरंभ है वो प्रेमचंद के युग में ही हुआ था, लेकिन उनकी विषय वस्तु और पात्र प्रेमचंद से पर्याप्त भिन्न थे। सामाजिक समस्याओं के बजाय व्यक्ति चरित्रों और उन्होंने अधिक ध्यान केंद्रित किया। उपन्यासकार के रूप में प्रायः उनका उल्लेख अज्ञे के साथ किया जाता है। वह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। उनके उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में जो है व्यक्ति का जीवन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह अपने पात्र का चरित्र चित्रण करने, उसके मनोभावों को पकड़ने और उसके मनोविज्ञान को समझने में रुचि प्रदर्शित करते हैं। चिंतन के स्तर पर वह मनोविज्ञान के अतिरिक्त जैन धर्म और गांधीवाद से प्रेरित है। मतलब वो मनोविज्ञान के अलावा भी जैन धर्म और गांधीवाद से प्रेरित थे। उनके साहित्य को उनके जीवन के संदर्भ में भी देखा समझा गया है। वह निबंध लेखन की ओर भी प्रवृत्ति रहे हैं, जहां उन्होंने अपने चिंतन और साहित्यिक सामाजिक धारणाओं की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अनुवाद विधा में भी योगदान किया है। जैनेंद्र को हिंदी गद्य साहित्य में दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संप्रकृत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने जीवन की वाह
वास्तविकताओं से अधिक महत्व व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को दिया है। मनोविज्ञान उनके लिए साध्य नहीं बल्कि साधन प्रतीत होता है। वैज्ञानिक तर्क पद्धति साध्यवाद से मनोविज्ञान आधार ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित उनके संस्थाओं के साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मान्यता उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखो, अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। इनके उपन्यास, इनके कहानी संग्रह और इनके निबंध के बारे में। इनके उपन्यास कौन से हैं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। इनके ये जो प्रमुख उपन्यास हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो इनकी कहानी संग्रह में पहली है फांसी, उसके बाद वातायन, नीलम दिस की राजी कन्या, एक रात फिर दो चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि। जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 खंडों में है। मतलब यह जो जैनेन्द्र की कहानी है वो 7 खंडों में है। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, ये और वे, स्तत, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। इनकी निबंध संग्रह है। उपन्यास कौन कौन से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो उसमें प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, ये और वे, स्तता, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। देखिए, अब तो हम लोगों ने जैनेन्द्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग चलते कहानी पर। अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? अपना अपना भाग्य कहानी जो है वो किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वातायन में। देखो, वातायन की बात करें तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और वातायन कहानी संग्रह में 13 कहानियाँ हैं। पूछ देगा कि अपना अपना भाग्य किस कहानी संग्रह में है, तो वो वातायन कहानी संग्रह में है। वातायन कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? तो 13 कहानियाँ हैं। और 13 कहानी कौन कौन सी, उसको भी रिवीजन करते हैं। पहला है फोटोग्राफी, दूसरा है खेल, तीसरा है चोरी, फिर चौथे नंबर पे अपना अपना भाग्य है। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य। पांचवा है अंधे का भेद, छठवां है दिल्ली में, सातवां है अतिथि, आठवां है ब्याह, 9 नंबर पर निर्मम, 10वां है साधु की हट, 11 है चलित चित्र, 12 है तमाशा और 13 है भाभी। तो वातायन में ये 13 कहानियाँ सम्मिलित है, जिसमें से एक है अपना अपना भाग्य। तो अपना अपना भाग्य कहानी, इसी कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।